फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस में जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का उसका अलग अलग तरीकों से हम लोग तीन तीन मेथड्स देखे। आज हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए अगर बट्टा बट्टी वाला संख्या हो, यानी कि उसको जो फ्रैक्शन कहते हैं यानी भिन्न वाली संख्या हो, उसका कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए उसको बट्टा बट्टी वाली संख्या को सेकंडों में सीखते हैं कि कैसे उसका निकाला जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे बात किया जाए कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ यानी भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ को कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी बट्टा बट्टी वाला संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसमें एक टर्म आया है फ्रैक्शन, भिन्न आया है। भिन्न किसे कहते हैं? तो सबसे पहले यानी हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है? भिन्न बोले तो फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन है क्या? तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, तो वह संख्या, क्या? वह संख्या जो p बाई क्यू या x बाई वाई के, p बाई क्यू बोल सकते हैं या x बाई वाई के रूप में हो जहां p तथा q आए। अगर x और x बटा y लेते हैं तो x तथा y क्या हो, या कह सकते हैं x तथा y पूर्णांक का हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक बोले तो पूर्णांक के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं पिछला वीडियो में। ठीक है, पिछला मैंने बहुत पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं। पूर्णांक हो एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x बटा y वाला लेते हैं तो y इज नॉट इक्वल टू 0। वह संख्या जो p बाई क्यू या x बाई y के रूप में हो, जहां p तथा q या x तथा y पूर्णांक हो एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, या कह सकते हैं y इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कहलाता है? हो भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न किसी संख्या का मान लीजिए पूरे संपूर्ण संख्या का एक भाग होता है, बोल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल से बात करें, पूर्णांक में यहाँ पर हम लोग पढ़े, थोड़ा सा देख लीजिए। पूर्णांक जो है, पूर्णांक तो पॉजिटिव भी होता है। आपका पूर्णांक का होगा पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होता है मतलब धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो यस, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला जीरो नहीं होगा। नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि क्यू जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर बात किया जाए कि p बाई क्यू या x बटे y, ये क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न। नीचे वाला अगर आपका जीरो हो जाएगा यानी q जीरो हो जाएगा, चाहे x बटा y लेते हैं, अगर y जीरो हो गया तो वो आपका भिन्न नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा, उसका वैल्यू हम लोग इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि भिन्न हो गया। तो जो ये भिन्न होता है, क्या जो हम लोग का भिन्न होता है, इस भिन्न में अगर हम p बाई क्यू लिए हैं तो ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंश कहते हैं। अंश न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं अंग्रेजी में, न्यूमरेटर। शॉर्ट में इसको एनआर लिखते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हर। डिनोमिनेटर इसको कहेंगे, और ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहेंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग डीआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीआर, एनआर और डीआर। यानी जो आपका ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। आप ऐसे भी आप जो खेत जोतने वाला जो हल होता है वो नीचे की ओर लगता है, यानी कि उसी प्रकार बट्टा बट्टी में जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। यानी नीचे वाला को क्या कहेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला को कहेंगे न्यूमरेटर, एनआर और डीआर। ठीक है, तो भिन्न के जो बट्टा बट्टी में अंश और हर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अंश किसे कहेंगे, हर किसे कहेंगे। ठीक है, और ये जो भिन्न हो गया p बाई क्यू के रूप में होता है या x बटा y के रूप में होता है, जहां पर q या y इज नॉट इक्वल टू 0 और p बटा q क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक है, और जो भिन्न होता है, अगर भिन्न के बारे में बात किया जाए तो यह संपूर्ण का एक भाग होता है। क्या होता है? भिन्न जो है, अगर बात किया जाए दूसरे शब्दों में, अगर बात किया जाए तो भिन्न
संपूर्ण का क्या, संपूर्ण का एक भाग होता है, संपूर्ण का एक भाग होता है, संपूर्ण का एक भाग, संपूर्ण का एक भाग होता है। ठीक है, संपूर्ण कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे एक सर्किल बनाया जाए, क्या बनाया जाए, एक सर्किल बना देते हैं। ठीक है, एक सर्किल है, लीजिए अगर इस सर्किल का दो हिस्सा कर देते हैं, दो हिस्सा, तो दो हिस्सा कर देंगे तो दोनों बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, तो क्या हो गया, टोटल दो हो गया। टोटल दो हिस्सा में से मान लीजिए एक हिस्सा को इसको ले रहे हैं तो 1/2, लेकिन इसी को हम 4 भाग में बांट दिए, मान लीजिए 1/2 हो गया। चाहे इसी सर्किल को अगर एक सर्किल लेते हैं इसको 4 भागों में बांट देते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो टोटल का हिस्सा में चल गया आपका, और इसमें से हम इस हिस्सा को ले रहे हैं, इसको, और एक इसको ले रहे हैं, इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल 4 हिस्सा था, उसमें से हम एक हिस्सा मतलब 2 हिस्सा ले रहे हैं, 2 हिस्सा, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, तो टोटल कितना हिस्सा, 2 हिस्सा। तो ये भी आपको टोटल मिला के कितना आ गया, 1/2, यानी टोटल में से एक भाग को दर्शाता है। मतलब नीचे जितना रहेगा उतना बराबर बराबर भाग में से ऊपरे जितना रहेगा उतना। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर 3/4 है तो 4 बराबर बराबर भागों में से कितने भाग को लिया गया है, 3 भाग को, यानी यह फ्रैक्शन है। आगे हम लोग फ्रैक्शन को, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भागा और भिन्न के प्रकारों के बारे में आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में था तो हम लोग पढ़ लिए कि जो बट्टा बट्टी के रूप में हो उसी को कहते हैं, बस सिंपली याद रखिए, उसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं, जहां पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक कि आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा। आइए जो हम लोग का हेडिंग लगा है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कोई भी भिन्न का क्या, भिन्न का एलसीएम होगा। किसी भी भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम बराबर होगा एलसीएम, कोई भी भिन्न का एलसीएम होगा क्या, तो एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम क्या कह सकते हैं, भिन्न का एलसीएम, क्या कह सकते हैं, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम बराबर होगा जो ऊपर में क्या होता है अंश और नीचे में क्या होता है हर। तो अगर एलसीएम निकालना हो तो प्राथमिकता किसको देंगे, एलसीएम को। एचसीएफ निकालना हो तो प्राथमिकता किसको देंगे, एचसीएफ को। यानी एलसीएम ज्ञात करना तो ऊपर एलसीएम रहेगा, एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा तो ऊपर कौन रहेगा, एचसीएफ रहेगा। कहने का मतलब मेरा है कि अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो अंशों का क्या लिखेंगे बाबू, अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ लिखते हैं। अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ, यानी इसको अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाए तो एलसीएम ऑफ एनआर यानी न्यूमरेटर और नीचे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ डीआर यानी डिनोमिनेटर। यानी अगर एलसीएम निकालना है किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऊपर है और एचसीएफ नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। मान लीजिए फर्स्ट नंबर भी हो गया कि किसी भी भिन्न का अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात हो गया कि मान लीजिए अगर एचसीएफ किसी भी मान लीजिए किसी भी भिन्न का एचसीएफ का होगा तब भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। तब भिन्नों का एचसीएफ बराबर हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को प्राथमिकता देंगे, यानी अंशों का क्या बाबू, अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी पलट जाएगा। जो जिसका वैल्यू निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ निकालना होता है एलसीएम रहेगा तो एलसीएम ऊपर, एचसीएफ निकालना होता है एचसीएफ ऊपर रहेगा, नीचे उसका उल्टा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ज्यादा क्लियरिटी आपको क्वेश्चन से आएंगे, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देगा, ये हमारे लोग के पास क्वेश्चन, हम लोग पास ये हम लोग के क्या है क्वेश्चन है, कह रहा 4/5 3/6 और 5/8 का क्या निकालिए, एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ बराबर क्वेश्चन मार्क, चलिए इसका निकालना हमको। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए एलसीएम के लिए क्या, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले एलसीएम के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला अंश, ऊपर वाला को क्या कहते हैं अंश, यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे। तो अंश का एलसीएम बने
4, 3 और 5 का, 4, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा, जैसे निकालने के लिए जो विधि बताया है आप इसको ऐसे मुहे मुहे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो निकालने का विधि बताया है उस विधि से आप इजीली इसको कर सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए इसको तो आपका कितना हो जाएगा 20, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हर का क्या हो गया, अंश का क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना हो गया 60। वही अगर नीचे एलसीएम तो हो गया, अब हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ क्या, एचसीएफ ऑफ हर। क्यों? क्योंकि एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो भिन्न बट्टा बट्टी वाला संख्या के तो ऊपर का लिखेंगे हम लोग एलसीएम और नीचे वाला के क्या लेते हैं एचसीएफ। तो नीचे वाला के हम एचसीएफ लेंगे। तो हर में आपका ये है तो एचसीएफ इसका लेंगे ना हम लोग। तो यहाँ एचसीएफ होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या होता है आपका एचसीएफ? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मान लीजिए जो कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, मतलब कहने का मतलब उभयनिष्ठ यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक का मतलब अधिक से अधिक जितना कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें 5 है, इसमें 6 और इसमें 8 है, तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। और जहां कुछ कॉमन नहीं हो वहां एक कॉमन होता है तो एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ हो जाएगा 1। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि भीनों का क्या बाबू, भीनों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम अब बटा में हरों का एचसीएम। हरों का क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम अब बटा हरों का एचसीएम। तो बस पुट कर दीजिए। इसीलिए एलसीएम ऑफ कितना, तो जो बट्टा बट्टी में है 4/5 है, 3/6 है, 5/8 है। 5 आपका कितना हो गया 8। तो अंश का एलसीएम कितना आया आपका 60। हर का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आपका 1 आया है, यानी 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर निकालते हैं क्या एचसीएफ ऑफ क्या, एचसीएफ ऑफ 4, 3, 5। तो एचसीएफ ऑफ 4, 3, 5 निकालिएगा, जो कि नियम हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं। यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं हुआ एचसीएफ का हो जाएगा 1। और एलसीएम ऑफ नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे 5, इतना और इतना का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 5, 6, 8 या आप मुहे गुणनखंड विधि कोनो विधि से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितना से जाएगा 2 से ले जाइए, तो 2 से जाएगा तो 3 यहाँ 4 हो जाएगा। फिर आप 2 से ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा 5, 3 यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आप 5 से ले जाइएगा तो 1, 3 और यहाँ या फिर आप कितना से ले जाइए 3 से ले जाइए, ये आपका फ्री हो जाएगा खत्म। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 पचे 40 और 4 तिहाई 12, यानी कितना हो गया 120 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 120 आ गया। तो 120 तो इसीलिए क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ आपका हो जाएगा 4/5, 3/6, 5/8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो ये होगा आपका अंशों का क्या बाबू, अंशों का चाहे मान लीजिए यही पे हम लिख देते हैं, चूंकि भीनों का एचसीएफ बराबर होता है अंशों का क्या, अंशों का एचसीएफ अब बटा में हरों का एलसीएम। ओके, तब अंशों का एचसीएफ कितना है, अंशों का एचसीएफ, तो अंशों का एचसीएफ आपका कितना है 1, और हरों का एलसीएम कितना आया है इतना। ये अंश हो गया, अंश वाला क्या हो गया, अंश वाला क्या हो गया, ये क्या हो गया हर वाला क्या हो गया। तो हरों का एलसीएम कितना है आपका 120। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ आपका इतना हो जाएगा और एचसीएफ आपका एलसीएम इतना हो जाएगा और एचसीएफ का हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी बट्टा बट्टी वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एलसीएम बराबर होगा एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे, और एचसीएफ बराबर होगा एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। यानी जिसका वैल्यू निकालना है उसको प्राथमिकता देंगे, ऊपर रखेंगे, अब बचल का नीचे वाला के क्या निकाल देंगे उल्टा। यानी एलसीएम के मतलब ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। आई थिंक आपको बढ़िया से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस संख्या का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का पहले क्या लेंगे हम लोग एलसीएम, ऊपर वाला क्या लेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 5 और 9। 3, 5 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3, 5 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45। और नहीं है तो आप निकाल लीजिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं, 3 से 3 करिए
आपका ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर 3 से ले जाइए तो आपका ये बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा। 5 से ले जाइए, एक एक कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका 3 या 9, 9 5 45। तो एलसीएम कितना हो गया 45। इसका एलसीएम निकल गया ऊपर वाला। एचसीएफ अब किसका निकालेंगे, नीचे वाला हर का एचसीएफ 11 है। कितना आपका 11 है, आपका 22 है, और कितना है 44 है। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या इसमें अधिक से अधिक कॉमन हो रहा है, तो 22 तो इसमें है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी 11 सब में है। तो 11 हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और चूंकि एलसीएम ऑफ भीन, एलसीएम ऑफ भीन, मान लीजिए भीनों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ भीनों का एलसीएम क्या होता है, तो होता है अंश का, क्या अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएम। तो जरा देखिए तो अंश का एलसीएम कितना आया ऊपर वाला में, तो 45, और नीचे हर का एचसीएफ कितना आया था आपका 11, तो आपका 45/11 कहाँ गया आपका, ये हो गया एलसीएम। नाउ अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसका ऊपर वाला क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला यानी कि एनआर, एचसीएफ ऑफ एनआर बोले तो 3, 5, 9। तो अगर इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर एक कॉमन होता है, जहां कोई साथ नहीं देता है वहां एक साथ देता है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा 1। एंड एलसीएम ऑफ नीचे वाला का एलसीएम चाहिए एचसीएफ के केस में, तो 11 हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 44। तो 11, 22 और 44 का जब एलसीएम आप निकालिएगा, 11, 22, 44 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आसानी से 11 बार में ही कट जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है। अब फिर 2 से ले जाइएगा तो 1 यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइएगा तो खत्म, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 दूनी के 4 आएगा, चौके 44, यानी सब एक के पहाड़ा से कटने वाला हो तो बड़का एलसीएम हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़का जो होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एलसीएम हो गया 44। तो इसीलिए एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ आपका, चाहे मान लीजिए कह सकते हैं कि चूंकि एचसीएफ ऑफ भीनों का जो एचसीएफ ऑफ क्या कह सकते हैं, भीन, एचसीएफ ऑफ भीन बराबर हो जाएगा क्या, एचसीएफ ऑफ भीन बराबर क्या होगा, अंश का एचसीएफ बटा में हर का एलसीएम, हर का क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब इतना हो गया तो इसीलिए किसका बाबू हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ कितना निकालना है आपको, 3 बाई इतना, और आपको 5 बाई इतना, 9 बाई आपको 44, इसका निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो आपका अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ कितना है 1 लिख देंगे, और हर का एलसीएफ कितना है 44, तो 1 का हो जाएगा आपका 44 आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि आपको बढ़िया से ये समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप उसको घर पे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मींस मोर परफेक्शन। जो भी हो आप इसको बनाकर कमेंट में आप इसका कमेंट्स कर सकते हैं, आंसर को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहने का मतलब है कि जो भी भिन्न वाला संख्या हो, बट्टा बट्टी वाला संख्या हो, और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हो, अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम करते हैं, और आसानी से बट्टा बट्टी वाला संख्या का जो एलसीएम एचसीएफ है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए और दिए गए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।